गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा डेट है भाई यहाँ पर शक्ति जिला वर्सेस बलौद जिला के बीच में चला स्टार्ट मैच हुआ। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। बेलाईगढ़ की इस पावन धरा पर ये पहला रेड बलौद की ओर लेफ्ट रेडर रेड करते हुए राइट कॉर्नर पर यह आक्रमण शक्ति जिला के कोर्ट पर बढ़िया रेड होता हुआ और इस तरह से बढ़िया शुरुआत करी है शक्ति जिला की टीम ने। पहला पॉइंट लिया विपक्षी रेडर को टैकल करते हुए और अब उनके रेडर एक शून्य की बढ़त फिलहाल। फिर से एक लंबे कद के रेडर के द्वारा शक्ति के कोर्ट पर पॉइंट अर्जित करने का ये प्रयास है। यह भी लेफ्ट रेडर, जबकि उनके एक रेडर बाहर हो चुके पिछले रेड में। शुरुआती क्षण इस मुकाबले का और अब शक्ति के रेडर एंटी रेड और ये डू और डाई रेड जिसका इंतजार था वो आ चुका है। अंक मिलना ही है किसी न किसी टीम को। शक्ति के रेडर खाली वापस आ नहीं सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आउट करार दिए जाएंगे। और यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को टच करने का प्रयास किया और ये सफल हुए। अंक मिला इसी के साथ। यहाँ भी बलौद के रेडर के लिए डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो की स्थिति। अंक लेना ही होगा और इस प्रयास में सफल हुए। एक अंक मिला बलौद की टीम को भी। उनके मेन रेडर वापस आए और यह बढ़िया है। बोनस प्लस 2 पॉइंट के साथ ये सुपर रेड किए शक्ति के रेडर ने और इस तरह से अपने टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाया। जबकि बलौद का वही रेडर जिसने पिछले रेड में अंक लिया था और इस बार भी सफल। यहाँ भी बोनस प्लस 2 टच पॉइंट के साथ ये सुपर रेड। बढ़िया मुकाबला दोनों ही टीमों के दरमियान। और यहाँ पर बलौद के रेडर पहले ही रेड में आउट हुए थे, लेकिन सफल हुए। शक्ति के रेडर रेड पर है, जबकि विपक्षी टीम में 6 खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बोनस अवेलेबल है। अच्छा मुकाबला, दोनों टीमों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये रेडर बलौद के लिए अच्छा करते हुए पिछले रेड में 4 खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी लावी टच के माध्यम से बाहर हुआ, फलस्वरूप 4 ही खिलाड़ी।
और वापस रेडर बिना टच किए, लेकिन एक अंक मिला। लाभी टच हुआ था, बैक लाइन को पार कर गए थे एक खिलाड़ी इसकी वजह से। और यहाँ पर शक्ति का रेडर रेड पर है इस बीच। शक्ति का रेडर प्रयास करता हुआ लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर, लेकिन वापस बिना किसी अंक के। और अब बालोद के रेडर राइट कॉर्नर पर, प्रयास उनका और बढ़िया प्रयास किया गया है टेंशन का। शक्ति जिला ने एंकल होल्ड के माध्यम से अंक प्राप्त किए। डू और डाई रेड अंक बनाना ही होगा और इस प्रयास में सफल हो। और बालोद का वो रीडर जिसने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक बनाए हैं अभी तक प्रयास करते हुए। बोनस अवेलेबल है, लेकिन रोके हुए हैं शक्ति जिला के खिलाड़ी। बोनस नहीं देना चाहते हैं, जबकि रेडर प्रयास करते हुए वापस मिड लाइन की ओर आते हुए। ऑफिशियल टाइम शक्ति जिले का रेडर रेड पर। बोनस अवेलेबल नहीं है, केवल 5 खिलाड़ी बालोद के कोर्ट पर। फिर भी टच पॉइंट के लिए प्रयास जारी रहेगा शक्ति के इस रेडर के द्वारा। पर वापस हुए बिना किसी अंक के। यहाँ भी बोनस अवेलेबल है। पुनः शक्ति का रेडर अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ, जबकि विपक्षी खेमे में 5 खिलाड़ी और 4-5 का जब स्थिति होती है, 4-5 खिलाड़ी जब कोर्ट पर होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है रेडर के लिए। और एंटी रेड करना मुनासिब समझा रेडर ने। और यहाँ पर निश्चित रूप से हलचल होगी। डू और डाई रेड है, लंबे कद के रेडर है, निश्चित रूप से अपनी तरफ से भरसक कोशिश उनकी ओर से अंक लेने की होगी। जबकि शक्ति अच्छा यहाँ पर डिफेंस करते हुए, लेकिन इस बार चकमा है राइट कॉर्नर को टच करके वापस रेडर। यहाँ भी डू और डाई रेड, अंक बनाना यहाँ भी आवश्यक। एक अंक टच पॉइंट के रूप में प्लस बोनस भी। बोनस प्लस टच 2 पॉइंट मल्टी पॉइंट रेट्स। हालांकि बालोद के खिलाड़ी थोड़ा सा बोनस पर आश्वस्त नहीं थे, पर अंपायरों का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य पैनी निगाह अंपायरों की रहती है। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ शक्ति और बालोद जिले के बीच। और इस बार यहाँ पर 4 पॉइंट मिला है लड़के इस मैदान पर।
शक्ति वर्सेस बालोद। शक्ति का 14, बॉलौद 8। चार खिलाड़ी हैं इस बीच। बालोद के कोर्ट पर और शक्ति का रेडर। थोड़ा 30 सेकंड देना चाहते हैं ऐसा लगता है और वापस हुए आखिरकार। और अब बालोद की प्रमुख रीडर जो है बाहर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका है शक्ति के खिलाड़ियों के पास कि विपक्षी टीम को ऑल आउट की ओर धकेले। कोशिश जारी है जबकि रेडर बालोद का प्रयास करता हुआ अपने एक और साथी को वापस लाने का और इस प्रयास में सफल। एक अंक लेफ्ट कार्नर को टच करके वापस गए। 5 खिलाड़ी हो चुके हैं अब बालोद के कोर्ट पर, जबकि शक्ति के कोर्ट पर भी 5 खिलाड़ी। कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच और हो भी क्यों ना क्वार्टर फाइनल के लिए दोनों ही टीमें प्रयासरत हैं। बालोद रेडर मजबूत कदकाठी, अच्छे खिलाड़ी राइट कार्नर को टच करने का प्रयास करते हुए काफी अंदर। टाइम पास करत टाइम 3 अंकों की बढ़त के साथ शक्ति के खिलाड़ी। और यहाँ पर अंकों की तलाश में शक्ति का रेडर बढ़िया प्रयास करता हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड जरूर दिखाए थे लेकिन 2 अंक लेने में कामयाब। बढ़त कुछ और बढ़ता हुआ अच्छा मुकाबला करते हुए शक्ति के खिलाड़ी फिलहाल बढ़त पर है 5 अंकों। बालोद का रेडर बोनस के लिए प्रयास किया। फुल हाउस पूरे खिलाड़ी शक्ति के कोर्ट पर और रेडर मिड लाइन के करीब। बालोद जिला के रेडर ने बोनस लिया था, आश्वस्त थे इसीलिए मिड लाइन के करीब खड़े थे और इस बीच सुपर टेकल का अवसर आ चुका है। बालोद के लिए 3 ही खिलाड़ी हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सुपर टेकल का, पर शक्ति के ये रेडर कोई मौका नहीं दे रहे हैं। हेलो, चौथा प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। भिलाई चरौदा कारपोरेशन वर्सेस राजनांदगांव कारपोरेशन के बीच। दोनों टीम ने प्रथम पुकार तैयारी प्रारंभ कर दी। चलिए, शक्ति के रेडर 3 खिलाड़ी विपक्षी कोर्ट में बालोद के कोर्ट पर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आक्रमण करते हुए जब 3 खिलाड़ी हों तो यहाँ पर दौड़ाते हुए प्रयास किया।
और सफल हुए 2 अंक लेने में। बढ़िया प्रयास, सफल प्रयास। अंतिम खिलाड़ी जी जान लगाता हुआ और हो भी क्यों ना, यदि वो यहाँ से खाली जाते हैं तो निश्चित रूप से अगले रेट पर छू लिए जाएंगे, ऐसी संभावना रहती है और ऐसा हुआ भी। ऑल आउट दिया यहाँ पर शक्ति जिला ने। बढ़िया खेल शक्ति के खिलाड़ियों का। लंबू लाफी देख रे टॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई अन्नपूर्णा कृषि सेवा केंद्र पंचधार इस सौजन्य से बेलाईगढ़ सरिया के हिस्से कबड्डी मैदान पर आप सब ये खेल का आनंद ले पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं हम अन्नपूर्णा कृषि सेवा केंद्र पंचधार का। और बालोद का ये रेडर राइट कॉर्नर से लेफ्ट की ओर आक्रमण रहता है इनका। लेफ्ट रेडर और आगे लेकिन रेडर का मूवमेंट मिड लाइन की ओर 3 खिलाड़ी सुपर रेड हुआ और इस तरह से बालोद को वापसी की ओर लाने का प्रयास उस खिलाड़ी के द्वारा। इससे पहले शक्ति की टीम ने ग्राउंड खाली कर दिया था, वही स्थिति अब बालक के खिलाड़ियों ने उत्पन्न कर दिया है। अब देखते हैं ऐसी क्या डिफेंडर को लाया गया है। बालक के टीम इस बार शक्ति का ग्राउंड खाली करने की कोशिश कर रही है। अच्छा प्रयास रहा है अब तक, दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रयास किया है, अपना अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने। फिर से रेडर वापस आए हैं, अंतिम खिलाड़ी के रूप में है। एक साथी खिलाड़ी को वापस लाना ही होगा इस रेडर को, अन्यथा अगले रेट पर वो भी छू लिए जाएंगे। इस बार मौका है बालोद की टीमों के पास और एक पल के लिए लगा था कि रेडर निश्चित रूप से मिड लाइन को टच कर लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका और अंतिम खिलाड़ी आउट हुआ। ऑल आउट हुई शक्ति की टीम। इस प्रकार दोनों ही टीमों ने एक एक बार ग्राउंड खाली किए हैं और अच्छा प्रदर्शन किए हैं दोनों ही टीमों के द्वारा। बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है यहाँ पर दर्शकों को। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, एक तरफ शक्ति के खिलाड़ी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए, जबकि बालोद के खिलाड़ी काफी अनुभव के साथ यहाँ पर अपना खेल का जलवा दिखाते हुए कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। महज 3 अंकों का अंतर, पूरा सेकेंड हाफ का खेल बाकी। तमाम दर्शकों का एक बार पुनः हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। बेलाईगढ़ के इस मैदान पर राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप के इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आप सब गवाह हैं। बढ़िया मुकाबला शक्ति और बालोद के बीच चलता हुआ, दावा रेडर का अंक लेने का। और ये सेकेंड हाफ का पहला अंक
और इस तरह से 4 अंकों की बढ़त शक्ति जिले के पास है। बोनस लिया बालोद के रेडर ने और इस तरह से अंतर को 1 अंक कम किया। 3 अंकों का अंतर रह गया जो कि मध्यांतर तक था। 23-20 का स्कोर शक्ति के पक्ष में मध्यांतर तक। उसके पश्चात सेकेंड हाफ अभी अभी शुरू हुआ है। दोनों ही टीमों ने 1-1 अंक लिया है। बढ़िया मुकाबला। नवगठित जिला शक्ति अच्छा खेल दिखाते हुए बढ़त बनाए हुए हैं। अपने से कहीं अधिक अनुभवी बालोद जिला के खिलाफ लेकिन 2 अंक मिला बालोद को। अंतर घटता हुआ। अब तक दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शक्ति ने जहां अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है वहीं पर बालोद जिला अपने बल का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार दोनों ही 20-21 का प्रदर्शन करते हुए इस मैच में अच्छा शानदार मुकाबला रहा है अब तक का। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों ही टीमें अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करते हुए यहाँ पर भी मौका मिल रहा है अंक लेने का। दोनों ही दल के खिलाड़ी बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं और कड़ा मुकाबला अभी भी जारी है। डू और डाई रेट है, करो या मरो। महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय और वो नारा आज धीरे धीरे सेकेंड हाफ में बालोद कुछ हद तक शक्ति पर भारी पड़ता हुआ, लेकिन ये तो शुरुआती क्षण है सेकेंड हाफ का। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों ये मैच समाप्ति की ओर बढ़ेगा, मेरे ख्याल से लगता है मुकाबला और भी कठिन होता चला जाएगा दोनों ही दल के खिलाड़ियों के लिए। सर, खेल तो अनिश्चितताओं का खेल है। ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम विजयी होगी और कौन सी टीम पराजय होगी। अब ऐसी स्थिति दोनों ही टीमों के मध्य उत्पन्न हो रही है। एक क्षण में लगता है कि बालोद आगे निकल चुकी है और एक क्षण लगता है कि शक्ति टीम आगे निकल चुकी है। बिल्कुल, और खेल में मजा तो तभी है जब इस प्रकार की स्थिति रहे। अंत तक कहा न जा सके कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन यहाँ पर शक्ति के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने ये अंक लिया। सुरेश चौहान गोंदा से आपको मंच पे आमंत्रित किया जाता है, आकर स्थान ग्रहण करें। सुरेश चौहान जी गोंदा। बहुत ही बढ़िया खेल होता हुआ। और यहाँ पर 3 से निकल बढ़िया टेकल नंबर 8 जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा। पता ही नहीं चला रेडर को कि यह खिलाड़ी आके मुझे टेकल भी कर सकता है और ऐसा कर दिखाया। उन्होंने अंक लिया अपनी टीम के लिए। स्टार खिलाड़ी है बालोद के। अब तक के जितने भी अंक अर्जित किए हैं उस अंक में इनका विशेष योगदान रहा है और इस बार भी वही कोशिश, लेकिन बिना अंकों के साथ वापस जाना, सुरक्षित वापस जाना चाहते हैं अपने खेमे में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी जारी है। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला। बोनस के लिए प्रयास किया शक्ति के रेडर ने राइट कॉर्नर पर, हालांकि कंफर्मेशन अंपायर द्वारा ही दी जाएगी। दावा करता हुआ टच पॉइंट का इस प्रकार हमारे निर्णायकों द्वारा सही निर्णय दिया गया और चुनौती भी जो खिलाड़ियों के द्वारा दिया जाता है उसके लिए उनको
बिल्कुल यहाँ पर मजे हुए अंपायर, काफी अनुभवी अंपायर। फेडरेशन का जब भी गेम होता है, अंपायर निश्चित रूप से फेडरेशन से होते हैं, अच्छे अनुभवी अंपायर होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश रहती नहीं है। फिर भी खिलाड़ी कभी कभी आक्रोशित हो जाते हैं या अपने जज्बे को संभाल नहीं पाते। टीम को कैसे परास्त कर सकते हैं, इसका चक्रव्यूह रचने के लिए टाइम आउट लिया जाता है। और इस बार पुनः बालोद की ओर से रेड के लिए जाते हुए सभी बिल्कुल बिल्कुल 3 खिलाड़ी सुपर टेकल का सुनहरा अवसर और रेडर के लिए भी ऑल आउट की ओर धकेलने का अवसर, दोनों के लिए अच्छे अवसर। ओ, मन बना लिया था। जब आप मन बना लिया था तो उसको तब्दील करते, इरादे को पॉइंट मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। और अब एक रेडर सम्मिलित करते हुए ये रेडर आ गया है शक्ति के लिए, रेड करता हुआ बालोद के कोर्ट पर। बोनस लेने का चांस है, अभी बोनस के साथ पॉइंट भी ले सकते हैं शक्ति के खिलाड़ी और अपना आप को बढ़ा सकते हैं, विजय की ओर आगे बढ़ सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन टच पॉइंट लेने का प्रयास किया जाना चाहिए इस रेडर के द्वारा, ताकि एक साथी खिलाड़ी वापस आ सके। अब केवल 2 खिलाड़ी। क्या लगता है सर, बालोद के खिलाड़ी ग्राउंड खाली कर सकते हैं क्या अभी? निश्चित रूप से मौके तो दोनों के लिए भाई, लेकिन देखना होगा यदि रणनीति सही रही तो निश्चित रूप से शक्ति के पास भी सुपर टेकल का अवसर है, लेकिन जिस तरह से ये भारी भरकम शरीर वाला खिलाड़ी सफल होने की ज्यादा संभावना। शक्ति ऑल आउट होने की कगार पर, देखते हैं अगर सुपर सर्विस रहा तो वापसी कर सकते हैं, अपने टीम को अंक प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा ग्राउंड खाली होने का खतरा शक्ति के ऊपर। निश्चित रूप से अंतिम खिलाड़ी और एकमात्र खिलाड़ी, जबकि बालोद का सबसे मजबूत रेडर रेड पर निश्चित रूप से ऑल आउट के बिल्कुल बेहद करीब है, सामने ऑल आउट, लेकिन हार नहीं मान रहा है खिलाड़ी, ये अच्छी बात। पर आखिरकार उसे बिल्कुल सर, लेकिन अभी सेकेंड हाफ में बालोद थोड़ा मजबूत स्थिति में दिखाई दी। बिल्कुल सेकेंड हाफ बालोद अच्छी वापसी करती हुई, जबकि 28-32 शक्ति 28 बालोद 32 4 अंकों की बढ़त, जबकि मध्यांतर तक शक्ति की टीम 3 अंकों से आगे थी। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि सेकेंड हाफ में बालोद के खेल में निखार आया है। बोनस अंक लेते हुए अंतर को 1 अंक घटाया शक्ति ने, अब 3 अंकों का अंतर रह गया दोनों टीमों के स्कोर में। प्रीति पुकार भिलाई चरौदा कारपोरेशन वर्सेस राजनांदगांव कारपोरेशन, दोनों ही टीम मैनेजर से अनुरोध तैयारी पूर्ण कर ले। बालोद जिला के लंबे कद के खिलाड़ी, ये भी इनका भी रेडर अच्छा रहा है अब तक रेड। अब चेतावनी देते हुए हमारे निर्णायक ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए, ये ग्रीन कार्ड एक चेतावनी होता है खिलाड़ी के लिए। बढ़िया पॉइंट निकाला शक्ति के रेडर ने, तेजी से आए, अंदर घुसे और पॉइंट लेकर के चले गए, जबकि अब बालोद का रेडर राइट कॉर्नर से लेफ्ट की ओर इनका आक्रमण रहता है, काफी सफल भी हुए हैं। खेल बचा हुआ है, देखते हैं
किस पर भारी पड़ती है? निश्चित रूप से धीरे धीरे इस मैच में बालोद पकड़ बना रही है अंतिम क्षणों की ओर। जैसे जैसे ये मैच जा रहा है दबाव शक्ति जिले की टीम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उनकी टीम कुछ हद तक पीछे चल रही है और अंतिम 5 मिनट की भी सूचना कुछ देर पहले दी जा चुकी है। कहा जा सकता है शक्ति के खिलाड़ियों को यदि क्वार्टर फाइनल में जाना है तो बहुत कुछ करना होगा इन अंतिम क्षणों में। अगर सूझबूझ का परिचय दें और धैर्य के साथ खेलें तो शक्ति भी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, अभी हाथ से निकला नहीं है यह मुकाबला और शक्ति के खिलाड़ी निश्चित रूप से इन अंतिम क्षणों में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे और बढ़िया प्रयास यहाँ पर बोनस के लिए और सफल। अंतिम 4 मिनट पर पहुंचा ये मुकाबला। अंतिम 4 मिनट का खेल शुरू हो चुका है और ज्यादा अंकों का अंतर है नहीं, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। शक्ति के लिए भी मौका बरकरार है। बैक किक का प्रयास था राइट कॉर्नर पर। पांच खिलाड़ी मौजूद हैं ग्राउंड में शक्ति के। बालोद के अच्छे लंबे खिलाड़ी जिन्होंने अब तक अच्छे बोनस और टच पॉइंट हासिल किए हैं, अपने टीम को आगे बढ़ाए हैं, अंक दिलाए हैं। और ये वो रेडर जिसने पिछले रेड में अंक लिया था शक्ति के लिए, एक आशा की किरण जगाया था शक्ति के खेमे में। फिर से प्रयास करते हैं प्रयास लेकिन इस बार चौकट में बालोद ने यहाँ पर टिकल किया, अंक लिया। अब केवल 3 मिनट का खेल शेष है और यहाँ पर मौका पैर पर आए और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, शानदार सपोर्ट। शक्ति जिला की टीम को अंक मिला। 3 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। एक और अंक मिला यहाँ पर शक्ति जिला की टीम को। इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति भी अपना शक्ति दिखाती हुई शक्ति की टीम बढ़िया मुकाबला अंतिम क्षणों तक कांटे का मुकाबला, लेकिन इसमें भारी भरकम अतिरिक्त साहस दिखाया। और परिणाम स्वरूप कुछ हद तक ये मुकाबला उनके पक्ष में अभी तक। और यहाँ पर तेजी के साथ बोनस लेकर के वापस आए रेडर। शक्ति के साथ समझदारी का भी प्रयोग करते हुए शक्ति जिला के खिलाड़ी खेल बल का ही खेल नहीं, सूझबूझ, समझदारी और धैर्य का भी खेल है। बिल्कुल, जो धैर्य और समझदारी का प्रयोग करते हैं उन्हीं को विजय श्री हासिल होती है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है खेल में केवल ताकत। वैसे आमतौर से कबड्डी के खेल को ताकत का खेल कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पर परिचय दिया, सूझबूझ से भी अंक बनाए जा सकते हैं। अंतिम अंतिम 1 मिनट का खेल शेष बचा हुआ शक्ति और बल का मैच। और ये वो खिलाड़ी बालोद जिला का अंतिम मिनट शुरू हो चुका है भाई। अंतिम मिनट है, निश्चित तौर पर दोनों को एक एक ग्रेड मिल सकता है। और इसमें मिल गया और शक्ति का ये मौका था उनको, उन्होंने खोया है कहा जा सकता है। और फिर से वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछले रेड पर 2 अंक लेकर के
बालौद का ये रेडर जानता है हमारी टीम आगे है और इसीलिए समय निकालने की कोशिश उनकी ओर से। बालौद और संभवतः इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ। बढ़िया मुकाबला रहा शक्ति और बालोद जिले के बीच।